हेलो। नमस्ते बच्चों। कल हमने आपको बताया था कि वाद्य किसे कहते हैं, वाद्य कितने प्रकार के हैं। उससे आपको जरूर कुछ तो समझ में आया होगा। आपने वीडियोस देखी थी, उसके आधार पे आपको समझ में आया होगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है, उसमें किस प्रकार से वाद्यों को विभाजित माना गया है। बच्चों, उसके लिए मैं आपको ये संस्कृत का लिखा हुआ दिखाती हूँ, जो कि संगीत रत्नाकर में है। इसमें लिखा है कि वाद्य तंत्री ततम सुशिर मतम चर्मा विनद वदनम वनद तु वाद्यते घनो मूर्ति मिधाताधते यंत्र तद्धनम। इसके अनुसार वाद्यों को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनके नाम है, पहला तत्वाद्य, दूसरा सुशिर वाद्य, तीसरा अवनद वाद्य और चौथा घन वाद्य। बच्चों, अब हम इसको अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले आया तत्वाद्य। पहला प्रकार तत्वाद्यों का है जिन वाद्यों में तार अथवा तांत द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, वे तत्वाद्य कहलाते हैं। कुछ विद्वान इसके भी 2 पार्ट मानते हैं, 2 भाग मानते हैं, तत् और वितत। तत्वाद्यों के अंतर्गत आता है जिनसे हाथ या उंगली के द्वारा जो तार छेड़े जाते हैं, वो तत्वाद्य के अंतर्गत मानते हैं, जैसे कि तानपुरा है, सितार है। और वितत वाद्य के अंतर्गत वो वाद्य मानते हैं जिनमें कि किसी कमानी के द्वारा या मिजराब के द्वारा तार को छेड़ा जाता है। तो इस प्रकार से तानपुरा, सारंगी, बेला, सितार आदि ये तत्वाद्य कहलाते हैं। ये सभी वाद्य वीणा से उत्पन्न माने गए हैं। अतः वीणा को तत्वाद्यों की जननी कहा गया है। इसमें से तानपुरा को उंगलियों से बजाते हैं, सितार को मिजराब से बजाते हैं, जो उंगली में एक अंगूठी की तरह पहनते हैं और उससे उसको छेड़ते हैं। सरोद को जवा से बजाते हैं। जवा एक धातु की छोटी सी पत्ती होती है, जो कि आपने देखा होगा, गिटार को भी कभी कभी एक पत्ती से बजाते हैं, उसको जवा बोलते हैं। बेला व सारंगी को छड़ी अथवा कमानी से बजाते हैं। तो ये सभी वाद्य तत्वाद्य के अंतर्गत माने गए हैं। दूसरा प्रकार है सुशिर वाद्य। तो वाद्यों के इस दूसरे प्रकार में हम मानते हैं हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, शंख, बिगुल आदि। बच्चों, इन सब वाद्यों का नाम सुन के आपको कुछ आभास हो रहा होगा, यानी कि इन वाद्यों को हवा से स्वर उत्पन्न करके बजाया जाता है। तो ये वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। हारमोनियम में रीड के द्वारा जब आप हारमोनियम की पत्ती दबाते हैं और पीछे उसको रीड जो है वो
दबाते हैं तो उसका पर्दा हिलता है अंदर बाहर की तरफ, उससे उसके अंदर हवा जाती है, और जो हवा के द्वारा अंदर की रीढ़ जो हिलती है, जो पत्तियां लगी रहती हैं, उनसे हवा द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं। शहनाई में पत्ती द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है। शहनाई कल आपने हम वीडियो एक देखी थी, तो उसमें जो शहनाई होती है उसको भी फूंक द्वारा स्वर उत्पन्न करके बजाया जाता है। उसमें भी आगे पत्ती लगी रहती है, उसको वो फिट होती है उसमें, और फिर मुंह के द्वारा हवा देते हैं और फिर वो स्वर निकलते हैं। बांसुरी, बिगुल और शंख में छिद्रों द्वारा ये स्वर हमें सुनाई देते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है, बांसुरी में छेद होते हैं, जब उसमें हवा फूकी जाती है और बारी बारी छेदों को दबाया जाता है तो स्वरों की उत्पत्ति होती है। बच्चों अब इसके बाद तीसरा है अवनद्य वाद्य। तो वाद्यों का ये तीसरा प्रकार, जिसे अवनद्य वाद्य कहते हैं, मुख्यतः ताल देने के काम जो वाद्य आते हैं वो इस के अंतर्गत आते हैं। जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करके स्वर उत्पन्न होते हैं वे अवनद्य वाद्य कहलाते हैं, जैसे कि तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, भेरी आदि। इनमें से बच्चों कुछ वाद्य आपने देखे हुए हैं और आपको पता है कि इनमें चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। जब उस पर आघात किया जाता है तो हमें ताल सुनाई देती है या आवाज सुनाई देती है। इन वाद्यों में अन्य वाद्यों के समान विभिन्न स्वर नहीं होते, यानी सारे गामा पाधानी ये नहीं निकलते, ये ताल देने के वाद्य हैं। तो ये जो वाद्य हैं जिस भी स्वर में एक बार मिला लिए जाते हैं उसी में वो सारा ताल या लय का काम उसमें हमें सुनाई देता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि तबला जिस भी स्वर में मिलाया जाता है उससे वही स्वर उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से ये गायन में अगर संगत के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो जिस स्वर में या जिस तरीके से गायक अपना प्रस्तुति दे रहे हैं, जिस स्वर को बेस मान के वो अपना गायन प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसी स्वर में वो वाद्य जो जिनसे की संगत की जा रही है वो मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो ये चमड़े से मढ़े हुए जितने भी वाद्य होते हैं ये सब अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रकार है घन वाद्य। वाद्यों का यह अंतिम प्रकार घन वाद्य कहलाता है। इसमें किसी धातु अथवा लकड़ी के द्वारा स्वर उत्पन्न होता है, जैसे कि मंजीरा, झांझ, नल तरंग। ये कुछ वाद्य हैं जो घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों इनमें से जो कुछ वाद्य हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं, जैसे कि मंजीरा बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है। आपको पता है कि जब मंजीरा टकराया जाता है आपस में तो उसमें से आवाज उत्पन्न होती है और जो कि संगत में बहुत ही सुरीली लगती है और अच्छी लगती है। तो ये सब वाद्य घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इन वाद्यों में स्वरों की स्थिरता अधिक समय तक नहीं रहती।
अगर बजाकर दोबारा ना बजाया जाए तो ये वहीं पर रुक जाता है, इसलिए इनको घन वाद्य जो है वो लगातार बजाने होते हैं। फलस्वरूप इनमें स्वर का काम नहीं होता, मीण भी इन वाद्यों में संभव नहीं होती, इसलिए ये घन वाद्य जो है वो लय दिखाने के लिए प्रयोग में आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से संगीत रत्नाकर ग्रंथ के आधार पर, जो कि हमारा बहुत ही संगीत से संबंधित प्राचीन तथा श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसके आधार पर जो वर्गीकरण है, जो विभाजन है, वो मैंने आपको बताया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं। नमस्ते।